अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस के इलाके में डिजिटल स्क्रीन्स पर फौहश मवाद चलने के पीछे क्या कहानी है? ये जानबूझ कर चलाया गया या गलती भी जानबूझकर जो है गलती बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सारा मामला है? इस पे कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। जिस आदमी को गिरफ़्तार किया है उसने क्या कहानी सुनाई है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, आप सबको पता होना बड़ा ही ज़रूरी है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये मामला उस वक्त जो है ज़्यादा हाईलाइट होता है जब बड़ी तादाद में लोग उस फौहश किस्म के मवाद की वीडियोस बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ आप छुपा नहीं सकते, कोई चीज़ छुप नहीं सकती। इतनी वाहियात किस्म की वीडियोस, वहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद थी, वहाँ पे औरतें मौजूद थी, सिग्नल पे लोग रुके हुए थे बड़ी तादाद में। आपको पता है, एक तो रिहायशी इलाका, पोश इलाका, वहाँ पर मुख्तलिफ लोग इस वक्त सामने आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी इंतहाई गलीज़ काम ये जानबूझ के किया। मुख्तलिफ लोगों की अपनी ओपिनियन है, लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। उसके बाद जब अहम तरीन खौफनाक रिएक्शन आता है तो फिर इनको उस बंदे को पकड़ना भी पड़ता है। अब जी इब्तदाई जो तहकीकात थी उसमें कहा था डिजिटल स्क्रीन्स को हैक किए जाने का शुबा है, जबकि स्क्रीन ऑपरेट करने वाली निजी कंपनी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये अमल उनकी मर्ज़ी या इजाज़त के बगैर हुआ, हमें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सब बड़े आराम से कहते थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर किसको पता है? ठीक है, आप लोगों के फरिश्तों को पता है। कंपनी के मुताबिक सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत की शवाहिद मिलेगी। इब्तदाई इन्होंने कहानी सुनाई थी। वाक़े के फ़ौरन बाद स्क्रीन्स को बंद किया गया, जबकि पुलिस, साइबर क्राइम विंग और दीगर मुतल्लिका इदारे तहकीकात में मसरूफ़ रहे। FIA के साइबर क्राइम विंग ने वाक़े का नोटिस लिया, क्योंकि नोटिस इस वजह से लेना पड़ा कि बड़ी तादाद में लोगों ने वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी थी। अब अवामी मकामात पर इस नौइयत की इतनी वाहियात किस्म की जो है वीडियोस चलाना, इतना वाहियात किस्म का बरहना मवाद चलाना पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये इंतहाई खौफनाक जुर्म है, नाकाबिल कबूल है जी। ज़िम्मेदार अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। अब जो दूसरी जानिब इलाके के मकीन थे, उन्होंने मुतालबा किया कि डिफेंस जैसे हसास और ख़ानदानी इलाके में डिजिटल स्क्रीन्स के मॉनिटरिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए, ताकि इस तरह के खौफनाक वाक़यात ना हो। इसे खौफनाक इस वजह से कहूँगी, भाई आप यूरोप अमेरिका में नहीं मौजूद, वहाँ भी इस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है डिजिटल स्क्रीन्स पे फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं दिखाई जाती। यहाँ पे जो चीज़ चली है इतना कैजुअल ले रहे थे, शायद इससे पहले भी, मैं आपको बताऊँगी आगे चल के, शायद नहीं, इससे पहले भी बड़े मामला ऐसे हो चुके हैं पाकिस्तान में। होते कम हैं लेकिन हुए हैं। बात इतनी है कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, लोग वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि जी ये ख़ानदानी इलाका है, डिजिटल स्क्रीन्स की मॉनिटरिंग को सही हाथों में दें, महफूज बनाएं। इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई कि तमाम डिजिटल बोर्ड्स का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाएगा, बगैर इजाज़त या गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम के लिए नए SOPs नाफिज किए जाएंगे और आपको हम बताएंगे। अब हुआ क्या, इसमें अहम पेशरफ्त क्या हुई है? अहम पेशरफ्त ये हुई है जी, कराची के इलाके डिफेंस में बिल बोर्ड पर जो डिजिटल जो है बोर्ड्स हैं, इन पर स्क्रीन्स पर जो गैर अखलाकी वीडियोस चलाने वाला मुलजिम, इसको पुलिस ने पकड़ा है। DIG साउथ असद रज़ा के मुताबिक मुलजिम को भंगोरिया गोट से गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने पुलिस को इब्तदाई बयान में कहा कि जी कंपनी के 10 पोल्स और जो 20 SMDs हैं वो नस्ब हैं। कंपनी की जानिब से भेजी गई वीडियोस मोबाइल फ़ोन में महफूज थी। मोबाइल में मौजूद गैर अखलाकी वीडियो गलती से जो है SMDs पर चल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से भी तफ्तीश तो की जा रही है। तो मुलजिम ने ये कहानी सुनाई है कि जी ये मेरी वीडियोस थी, तो मेरे मोबाइल में आई थी वो जो उसकी, तो वो फिर मुझसे गलती से जो है चली गई। मतलब आप ये देखें कि फैमिली इलाका है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, वहाँ पे किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, कितने गैर संजीदा लोग हैं कि इस तरह की हरकतें। अब लोगों ने मीम्स भी बनानी होती हैं, लोगों ने कहानी लिखी। किसी ने लिखा कि जी आप देखें क्या हुकूमत पंजाब ने लाहौरियों की तफरीह का सामान किया लाहौर में बसंत बना के, और सिंध हुकूमत से कुछ ना हो सका तो उन्होंने अपनी जो है आवाम की तफरीह के लिए मौके ढूंढे। कराची में सड़कों पर नस्ब, इश्तिहारी डिजिटल SMD स्क्रीन्स पर जो है खौफनाक मवाद के झोंके चलते रहे। आवाम गुजरती रही, आवाम शर्मिंदा होती रही, आवाम जो है घबराई रही, आवाम परेशान रही, और वक्फे से जो है इस तरह के जो है तफरीह का माहौल जो है फराहम करते गए। अब आप ये देखेंगे लोग क्या क्या लिख रहे हैं। लोग क्या करें भाई, आप मौका देंगे तो लोगों ने तो लिखना है। लाहौर में बसंत चल रही थी, कराची में मवाद चल रहा था। अब जी फिर किसी ने लिखा कि जी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि आवाम का भी सोचें, बजाय आवाम अपना खुद सोचे, तो आप जो हैं वो बसंत बना लेते, इस तरह का मवाद ना चलाते।
اب لوگوں نے تو بات کرنی ہے، لوگوں نے تو اس طرح کی جو ہے مینس بھی بنائی، لوگوں نے اس پر جو ہے مذاق بھی بنایا، اس پر لوگوں نے جو ہے سوال بھی اٹھایا، اس پہ لوگوں نے کہا کہ جی بڑی عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے، پاکستان میں اس نوعیت کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں، اگرچہ بہت کم ہوتے ہیں لیکن یہ بالکل نئے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ صرف یہاں پر ہوا ہے۔ ماضی کے کچھ واقعات آپ کو بتاتی چلوں، کراچی میں اس سے پہلے بھی چند بار ڈیجیٹل بل بورڈز یا پھر جو اسکرین رینج پر غیر متعلقہ یا نامناسب مواد جو ہے اچانک چلنے کی اطلاع سامنے آ چکی ہیں، جنہیں بعد میں سائبر ہیکنگ یا پھر سسٹم کا جو ہے فالٹ قرار دے دیا تھا، یعنی کہ کراچی میں اس طرح سے یہ مواد چلاتے رہتے ہیں۔ لاہور، اسلام آباد میں بھی ماضی میں ڈیجیٹل اسکرینز پر کچھ غیر مجاز مواد چلنے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، خاص طور پر ایسی اسکرینز پر جو انٹرنیٹ کے ذریعے ریموٹ جو ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں۔ تمام کیسز میں ایک ہی بات مشترکہ نظر آئی کہ اسکرینز کسی نجی کمپنی کے زیر انتظام تھیں، سیکیورٹی پاسورڈز جو ہیں وہ کمزور تھے یا سسٹم کو بغیر فائر وال کے انٹرنیٹ سے جوڑا گیا۔ ڈیفنس والا واقعہ کیوں زیادہ حساس اس وقت سمجھا جا رہا ہے کراچی میں؟ یہ واقعہ اس لیے زیادہ سنگین ہے کیونکہ ڈیفنس ایک رہائشی اور خاندانی علاقہ ہے، وہاں خواتین، بچے، بزرگوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں ہوتی ہے۔ عوامی مقام پر اس نوعیت کا مواد چل جانا انتہائی خوفناک ہے، قانون کے ساتھ اخلاقی مسئلہ بھی یہ دیکھیں بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پولیس کے ساتھ باقی لوگوں نے بھی اس پر جو ہے کارروائی کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اسے گرفتار تو کیا، اب اس نے اپنے اوپر تو سب چیزیں لے لی ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا ڈبل چیک نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کندھوں پہ اس کے ڈال دی ہے، وہ اس ذمہ داری کے قابل بھی ہیں جہاں پر آپ یہ سارے معاملات کریں؟ مطلب آپ کو لگ رہا ہے یہ چھوٹی بات ہے؟ ایک انتہائی فحش قسم کا مواد ایک انتہائی سینسٹیو علاقے میں یا چلیں پاکستان کے کسی بھی حصے میں چل رہا ہے، کیا یہ قابل قبول ہے؟ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔